संयोग था। 7 दिन तक टकटकी लगाकर कन्हैया ब्रजवासियों को देखते रहे और ब्रजवासी कन्हैया को देखते रहे। तो इसमें संयोग हुआ। देखने में अपराध है, लेकिन इस अपराध में भी संयोग है, मिले हुए हैं। इसलिए परमात्मा ने इंद्र देवता को 11 श्लोकों की स्तुति से ही क्षमा कर दिया। इंद्र देवता गए, कहने लगे इंद्र देवता, हे भगवान, मैं आपको इंद्र बनाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा तो क्या अपना इंद्र पद त्यागना चाहते हो? मेरा चेला बलि तैयार है, मेरा चेला बलि तैयार है, तुम छोड़ो तो सही, मेरा चेला है वो इंद्र पद को ग्रहण कर लेगा। इंद्र देवता ने मस्तक झुकाया, प्रभु मैं इंद्र पद छोड़ना नहीं चाहता, आपको भी इंद्र बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इंद्र हूं। क्योंकि इंद्र देवता देवताओं के इंद्र हैं, राजा इंद्रमणि राजा, तभी तो उनको देवेंद्र कहते हैं। भगवान कहने लगे, तुम पदवी छोड़ना नहीं चाहते और मुझको तुम इंद्र बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? इंद्र देवता गए और कामधेनु को लेकर आए। कामधेनु को लेकर आए और कामधेनु के ऊपर भगवान का हाथ रख दिया। हे प्रभु, मैं तो देवताओं का इंद्र हूं, लेकिन आज से जो आप जो हैं वो गायों के इंद्र हैं, गायों के राजा हैं। इसलिए भगवान का यहाँ पर एक नाम और जुड़ गया, गो इंद्रा गोविंदा। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान का एक नाम और जुड़ गया, भगवान को सब गोविंद कहकर पुकारने लगे। इंद्र देवता ने फिर क्या किया? सुरभि गाय के दूध से भगवान कृष्ण कन्हैया का जो है अभिषेक किया। और आज भी जहां पर गोवर्धन महाराज हैं, पास में ही सुरभि कुंड है, वहां पर आज भी दूध जमा हुआ है। उसका जल पिएंगे आप तो आपको दुग्ध की ही सुगंध आएगी। भगवान ने, इंद्र ने भगवान को गोविंद बना दिया, भगवान का दुग्ध अभिषेक किया। और तो और इंद्र देवता ने गाय के दूध से ही दूध की धार देते के परिक्रमा करी। तब से प्रचलन हो गया कि गोवर्धन महाराज की दूध की धार से परिक्रमा करते हैं। आप लोग गए होंगे गोवर्धन महाराज, आपने देखा होगा कि लोग जो है बाल्टी में दूध रख लेते हैं, दूध की धार गिरती रहती है और चारों तरफ से दूध की धार से परिक्रमा करते हैं। क्योंकि सबसे पहले परिक्रमा इंद्र देवता ने ही करी थी। जिनके संतान नहीं है, जिनको संतान का सुख नहीं है, अपितु जिनके संतान तो बहुत होती हैं लेकिन पुत्र संतान नहीं है, वह अगर श्रद्धा भाव से प्रेम से परिक्रमा करें दूध की धार के द्वारा तो उनको भी पुत्र रत्न प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन परिक्रमा करने का एक नियम है। परिक्रमा कैसे करना चाहिए? पहली बात तो ये कि शुद्ध अवस्था में परिक्रमा करें। ऐसा नहीं सुलभ करके आए, बस हाथ मुंह धोया अब प्रारंभ कर दी परिक्रमा, नहीं। स्नान करो, शुद्ध अवस्था में ही परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा का मतलब चलना नहीं है, परिक्रमा का मतलब है कि भगवान के आप जो है चारों तरफ से आप उनको फेरा ले रहे हैं। जिस प्रकार स्त्री जो है पुरुष के साथ फेरा लेती है, किस लिए लेती है? कि हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। इसीलिए गोवर्धन महाराज के जो फेरे लिए जाते हैं, एक परिक्रमा ली जाती है, किस लिए? कि भगवान जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, जिस प्रकार ब्रजवासियों के जीवन में संकट आए 7 दिन तक तो आपने उनकी रक्षा करी, तो हमारे जीवन में कितने भी संकट आ जाए तो आप हमारे साथ रहना। तो परिक्रमा करते मतलब फेरे ही लेते। कभी भी चप्पल जूता पहन के परिक्रमा नहीं करना चाहिए। चाहे गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करो, चाहे मंदिर की करो, चाहे किसी तीर्थ यात्रा की करो, नियम क्या है? चप्पल जूता पहन के नहीं करना। कुछ लोगों को देखा कि भाग भाग के परिक्रमा करते हैं, यह भी गलत है। परिक्रमा का नियम है कि परिक्रमा में चलने में गति कितना होना चाहिए। जिस प्रकार 7 महीने की गर्भवती स्त्री चल सकती है, उतनी ही गति से परिक्रमा करना चाहिए। लोग भाग भाग का करते हैं, बातचीत करके करते हैं, बिल्कुल नहीं।
परिक्रमा करने आए हो, पुण्य करने आए हो, तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए परिक्रमा करो। कुछ लोग हैं लीड लगा ली, बस गाने सुनते हुए बीच बीच में बैठ गए, खाना पीना सब कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन नहीं, परिक्रमा कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। कन्हैया के साथ में इंद्र देवता ने सब